हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने अभी कंप्लीट किया है ओबी वॉन कनोबी। उसका 6th एपिसोड आज आया है, यानी लास्ट एपिसोड जो है, और उससे उन्होंने इस सीरीज़ को कंक्लूड किया है। तो मेरा क्या टेक है इस सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ का फर्स्ट 2 एपिसोड बहुत अच्छे से स्टार्ट हुए थे, बहुत अच्छा सिनेरियो बिल्ड किया था। जो ओबी वॉन दिखाए जा रहे थे वो काफ़ी डिप्रेस्ड और सैड लग रहे थे, उनकी लाइफ में कोई होप नहीं थी, वह छुप के रह रहे थे और जस्टिफाइड लग रहा था। फर्स्ट 2 एपिसोड में मुझे लग रहा था कि अभी स्लो पेस है, 2 स्लो दिखा रहे थे और बहुत स्लो पेस में चल रहा था, बट मुझे लग रहा था शायद आगे पेस पकड़ लेगा। अभी वो डिप्रेस हैं, उनका बिल्डअप किया जा रहा है कि धीरे धीरे कैसे वो बैक टू द फॉर्म आए थे अपने। और लिया का कैरेक्टर दिखाया गया था, जो प्रिंसेस लिया हैं, उनका 10 साल की एज का कैरेक्टर दिखाया गया और बहुत प्यारा लगा है। उस बच्ची ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है। अगर कहें तो पूरी जो टीवी सीरीज़ है उसकी जान है वो बच्ची, और बहुत ही प्यारी लगी और उसकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। तो उसने जो प्रिंसेस लिया का कैरेक्टर था मूवीज़ में हमने देखा था, उसको जस्टिफाई किया है यहाँ पर। वो जितनी अच्छी उसमें थी और जितना काइंड हार्टेड और ब्रेव और फियरलेस दिखाई गई थी, वो बच्ची ने यहाँ पर जस्टिफाई कर दी है वो सारी चीज़ें। तो वो और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, रेवा का, जो एक जेडाई जो बच्चे थे उसमें थी और उसको एनाकिन ने वहाँ पर इस तरीके से ज़ख्मी कर दिया था। वो उसको अपना बदला लेना है डार्थ वेडर से, एनाकिन से, और साथ ही साथ वो उसका बाद में जो कैरेक्टर एंगल है, आर्क है, वो पूरा चेंज हो जाता है। वो बैड से गुड बन जाती है और वो जो कैरेक्टर लिया है वो इतना, मुझे उसका फेस बिल्कुल भी विलेनस नहीं लगता है। वो इतना क्यूट फेस लिया है और वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाती। स्टार्टिंग से ही पता चल रहा होता है कि ये विलन तो लग नहीं रही है इसमें, तो उसके फेस में ही पॉजिटिव साइड लग रही थी। तो बहुत सस्पेंस नहीं था उस वो कैरेक्टर में और लग रहा था कि ये टर्न हो जाएगी। देन अगर बात करते हैं 3rd और 4th एपिसोड में, 5th ऑनवर्ड, तो फर्स्ट 2 एपिसोड तक ठीक था, पेस बहुत स्लो था। एक बार जो है वो प्रिंसेस लिया है वो किडनैप होती है और उसके बाद उसको बचाने के लिए ओबी वॉन कनोबी जाते हैं, क्योंकि उसके फादर बोलते हैं ओबी से, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर वही इंसिडेंट रिपीट होता है 3rd और 4th एपिसोड्स में। फिर से वो जो है किडनैप हो जाती है दूसरी तरीके से, और फिर वही ओबी उसी ही डिप्रेसिव पेस में उसको बचा रहे हैं और बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं और बिल्कुल भी उनके अंदर एनर्जी नहीं लग रही है। चलिए ठीक है, ये एंगल उनका समझ में आता है कि उनका जो शिष्य था, जो अप्रेंटिस था, हो गया था और उनको मारना पड़ा था। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको मार दिया है, तो वो बहुत डिप्रेस हैं। लेकिन जो एनाकिन है वो भी डार्थ वेडर इन प्रोग्रेस है, लेकिन वो भी बहुत ही डल दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है। जो फाइट सीक्वेंसेस जो जान होते हैं स्टार वॉर्स की, जिसमें जो है लाइट सेबर का एक चार्म होता है। अब जो लाइट सारी हो फाइटिंग में लाइट्स चमकती है, रेड एंड ब्लू, और वो सारा चार्म होता है, लेकिन यहाँ पर वो सब मिसिंग है। बहुत ही डल तरीके से वो फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। यहाँ पर भी 2 बार डार्थ वेडर और इनका ओबी वॉन का आमना सामना होता है और बहुत ही बिजार तरीके से वो दिखाया है। ऑल ऑफ सडन एक टीले होते हैं उनके पीछे से, इन दोनों की फाइटिंग चालू हो जाती है और ओबी वॉन पहले से उसमें भाग जाते हैं। दूसरे में भी जब इनका आमना सामना होता है तो वो ओबी वॉन जो है डार्थ वेडर को आप मुंह पर वार करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, मरना तो नहीं है, क्योंकि तभी आगे मूवीज़ बनेगी। एज अ फिलर ये टीवी सीरीज़ आई है, बट अगर आप एज अ फिलर दे रहे थे तो एक धांसू सी टीवी सीरीज़ देनी थी। इतनी डल और डिप्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि लास्ट जो इसका एपिसोड था उसमें इस तरीके इतना डार्क दिखाया है कि मुझे लाइट्स बंद करके, अपने इवन मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है उस पर मैं देख रही थी और उसमें भी लाइट्स बंद करके देखनी पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा डार्क बना रखा था। नाइट का सीन होता है लेकिन इतना ज़्यादा उसको डिप्रेसिव डार्क ऐसा दिखाने के लिए, जो कैरेक्टर्स के मन में चीज़ें चल रही हैं वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे से नहीं दिखा रहे थे। ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल, मुझे ओबी वॉन से सीरीज़ से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और फिलर, अगर इस तरीके का फिलर बनाना था कि ओबी वॉन बीच में क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, लेया को इतना पर्सपेक्टिव कहाँ से मिला कि वो इतना समझदार हो गई, और ये सब बनाना तो एक बूम के साथ बनाना था, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखानी थी उसमें। और ऐसा लगता है एंड जो एपिसोड है
उस तक भी ओबी वॉन को अंदर एनर्जी ही नहीं आई है। बस थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है एंड में उनकी हैप्पीनेस का, या उनके जो उनका रिडेम्पशन हो रहा है, या जो वो फिर से अपनी पेस में वापस आ रहे हैं, फॉर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं है इसमें। सो इस टीवी सीरीज़ ने मुझे बहुत ही निराश किया है। मैंने इस तरीके से इस टीवी सीरीज़ को नहीं देखना था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं अब नेक्स्ट एपिसोड अच्छा होगा, नेक्स्ट एपिसोड अच्छा होगा। ऐसे ही करते 6 एपिसोड निकल गए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस टीवी सीरीज़ ने अपना बिल्कुल चार्म खो दिया। तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स मुझे ठीक लगे। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे तभी आपको मूवीज़ के बहुत जो हार्डकोर फैंस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं स्टार वॉर्स से, वही इसको देखें तो शायद मज़ा आए। और कोई भी ऐसा देखे जिसने बहुत लाइटली उनको लिया और बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं है, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी ये टीवी सीरीज़। बाय बाय।